दोस्तों, SM हिंदू स्कूल जो कि नाम ही काफ़ी है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और आज उनका एक बहुत बड़ा ऑनलाइन मीट है जिसमें इन्होंने जो पुराने स्टूडेंट्स थे, 50 साल पुराने स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं, उनको आज बुलाया। और यहाँ पूरा हॉल इतना भरा हुआ था कि यहाँ इनके पैर रखने की जगह नहीं थी। आप पीछे दिखा सकते हैं कि ये एक पूरा ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसमें कई हज़ार आदमी यहाँ बैठ सकते हैं। आज ये प्रोग्राम इस ग्राउंड में होना था, लेकिन भगवान की जो इच्छा थी कि भाई ये ग्राउंड ओपन है और जैसे थोड़ा सा ठंड का मौसम है कि भी लोग इतने आएंगे, थोड़ी उम्र दराज भी आएंगे जो 40-50 साल पहले 35 साल पहले यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। मौसम को देखते हुए भगवान ने चाहा कि भाई बाहर अच्छा नहीं लगेगा, अंदर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो भगवान की जैसे इच्छा थी, कल एक शुभ संकेत थे, थोड़ी सी वर्षा की भगवान ने, और पूरे स्कूल की मैनेजमेंट पूरे इनके रात दिन जुट गई। रात को भी उन्होंने काम किया और पूरा रातों रात पूरा ऑडिटोरियम सेट कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आगे जानते हैं, स्कूल की प्रिंसिपल नताशा छाबड़ा जी हमारे साथ में हैं और जानेंगे कि भाई कैसे कैसे मैनेज किया। मैम MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ऐसे कल यहाँ प्रोग्राम करना था और भगवान की इच्छा थी कि भाई अंदर अच्छा लगेगा। एक हफ्ते से वेदर फोरकास्ट हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और वेदर फोरकास्ट में ये आ गया था, पहले तो था कि 10% 20% बारिश, लेकिन आ गया 80% फिर भी हम यही चाहते थे कि प्रोग्राम को बाहर करें। पैसा बनाया, उसकी तैयारी में बनाया और कल शाम तक ही हम लोग वहाँ से ये तय कर रहे थे कि प्रोग्राम हमारी करें। और समाओ जब रात को रेन हो गई तो फिर ये डिसाइड किया कि फिर बार उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हमने रात में, आप देखें अगर आप शूट किया होगा आपने, हमारा ऑडिटोरियम का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और हमने उसके अंदर जो अरेंजमेंट करी थी, चेयर्स हमारी लग गई थी 500 के अंदर, आगे सबसे अलग लगे हुए थे, उसमें 60-70% सीटिंग अरेंजमेंट थी। लेकिन से हमारे वहाँ पे साढ़े 900 सीटिंग अरेंजमेंट जैसे प्रभु की इच्छा। जैसे प्रभु की इच्छा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये और बता दूँ कि हमारे ऑडिटोरियम के नीचे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे पुराना बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था। जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको याद आएगा। वहाँ पे पीछे एक ड्राइंग रूम है, मतलब ड्राइंग रूम यानी कि आर्ट रूम, जिसमें बच्चे पहले आर्ट किया करते थे, काफ़ी बड़ा। हमने क्योंकि 1975 बैच की गोल्डन जुबली है, सबसे ज़्यादा लोगों को नहीं आना था, तो करीब 100 के करीब लोग तो 1975 बैच किया, तो उन लोगों के लिए अलग अरेंजमेंट भी कर दिया। ऊपर अगर जगह ना हो तो वो नीचे चले जाएँ, वहाँ बैठ जाएँ, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। और बहुत एंथुजियास्ट थे, बहुत ओवरवेलमिंग थे वो पर्सन्स, तो हमने उनके लिए अलग अरेंजमेंट भी करना था। और फिर और बहुत सारे लोगों के लिए ईटिंग अरेंजमेंट भी, अगर आप देखेंगे डाइनिंग अरेंजमेंट जो है वो यहाँ बाहर भी है, अंदर भी किया हुआ था। यही सोच के खाना खाते हुए अगर बारिश आ गई और संभालना मुश्किल हो गया तो हमने अंदर भी अरेंजमेंट्स करे हुए थे। हमने पूरी अपनी लाइब्रेरी भी इस तरीके से प्लान आउट करी हुई थी। इन चीज़ों में तो SM हिंदू स्कूल काफ़ी काबिल तारीफ़ है कि भाई इसमें हर तरह की सुविधा है, इच्छा की भी कमी नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी नहीं है। और अभी तो सारा का सारा स्टाफ ऐसा वेल ट्रेंड है कि बस रातों रात हम जैसे 24 आवर पर आप बस आवाज़ लगाओ और चीज़ें तैयार हो जाएगी। तो स्टाफ ने बड़ी मेहनत की, रात तक खड़े होकर काम करना लोगों ने कर दिया और बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया। आई एम सो थैंकफुल। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे पहचाना, क्योंकि जैसे पहले कभी जानते थे, वेट करते थे, लोग मुझे पहचान ही रहे थे, मिलने भी आ रहे थे। मेरे बड़े ब्रदर और छोटे ब्रदर वो भी आए, प्रेजेंट थे दोनों, और उनके बैच के लोग भी मेरे को आइडेंटिफाई कर रहे थे वेरियस में, बहुत सारे आइडेंटिफाई कर रहे थे और आज बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। सो थैंकफुल गॉड, ऐसे लोगों के माध्यम से जैसे आपने SM हिंदू स्कूल की कमान संभाली है, हिंदू जो मैनेजमेंट है वो कितना सपोर्ट करती है? हिंदू मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो हम इतना सारे प्रोग्राम्स करने के काबिल नहीं होते। उससे क्या होता है, विचार का बीज आता है और बस आप सोचते हैं और उनकी तरफ से पीछे से पूरा मतलब एक
वो वाला मुहावरा होता है ना कि तुम बड़ों और पीछे से हाथ लगा रखा है, ऐसी हमारी मैनेजमेंट है। किसी चीज़ के लिए आप देखिए, अगर आप शूटिंग करेंगे बेटा एक बार देखिए ज़रा, ये जो आपको ये सीढ़ियाँ दिख रही है यहाँ पर, ये प्लान किया गया था हमारा कि हम स्टेडियम बनाएंगे, और स्टेडियम को उन्होंने रातों रात को ये भी करवा दिया, एक हफ्ते के अंदर हमने ये तैयार कर दिया। ये पूरे एरिया में हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बस हमने एक बीच विचार पैदा किया कि ऐसा कर देते हैं, मैनेजमेंट नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊँ कि मैं ये भी बताऊँ कि जितने भी स्पोर्ट्स हो सकते हैं, एक स्विमिंग को छोड़, अभी हमें यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं बना पाएंगे, लेकिन बाकी सभी तरह के स्पोर्ट्स की हम यहाँ पर बहुत बड़ी स्पोर्ट्स अकेडमी है। और हिंदू संस्था आदमी संस्कृति से जुड़ा हुआ, जैसे हमने बताया, तो आज भी हवन होता है। आज भी होता है हवन। जब से मैंने ज्वाइन किया था तो मैनेजमेंट की यही इच्छा थी कि ऐसे हिंदू की जो पुरानी जो एक परंपरा चली आ रही थी उसको दोबारा से जीवंत किया जाए। तो जब से मैंने ज्वाइन किया है, मॉर्निंग असेंबली का टाइम था, यहाँ पर यज्ञ भी चल रही है, हमारा परिक्रमा चल रही है। हम अपनी असेंबली के अंदर योग भी कराते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं, प्राणायाम भी होता है, हमारा मेडिटेशन होता है, क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है आज की डेट में। आजकल के स्टूडेंट्स के ऊपर इतना अननेसेसरी का स्ट्रेस कर दिया है, तो हमको लगता है कि ये भी करना बहुत जरूरी है ताकि हम सीख पाए जीवन में कि स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है, हैप्पी कैसे रहना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हैप्पी ह्यूमन बीइंग इज सबसे जरूरी। और जैसे लाला धनीराम जी ने म्यूजियम बनाया है, आज उनकी बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। मूर्ति बनाने में हमें बहुत समय लग गया, क्योंकि वो जो बना के हमें दिखाता था हमें अच्छा ही नहीं लगता था। हमें लगता था नहीं, लाला जी वैसे नहीं लिखते थे। फिर हमने उसको चेंजेस बता दिए, फिर चेंजेस बता दिए, करते 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 ये रूप निकल कर आया है मूर्ति का। मैं नहीं जानती कि ये कितना अभी भी उनके प्रति दर्शा रही है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश थी कि हम करें। पिछली बार भी लाला धनीराम जी का परिवार हमारे साथ था, इस बार भी लाला धनीराम जी का परिवार ये हाथों से ही हमने अनावरण क्या कहेंगे इसके बाद अपना कार्यक्रम क्या है? सुना है कि अभी 31 जनवरी से जी, मैं मैं बताने ही लगी थी कि जैसे लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन पूछा था, अब हमारी ये एक कोशिश रहती है कि हर 15 दिन में कोई ना कोई एक प्रोग्राम करते हैं, एक दिन कोई ना कोई प्रोग्राम आई जाए। आने वाले 2 प्रोग्राम्स हमारे लखनऊ में, एक आपका जो 31 तारीख से 31 जनवरी 1 फरवरी तंगसोडू हम चैम्पियनशिप करा रहे हैं यहाँ, और नेशनल लेवल का हो रहा है, बहुत ह्यूज होगा, और हमारा हॉस्टल भी प्राइस होगा। और उसके बाद में अब हमारा अपनी ये जो मैंने बोला हॉस्टल तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी, हमारे पास 100 करोड़ का हॉस्टल है, और हम दोबारा से इस बार हॉस्टल को भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और जितनी भी मुस्लिम हॉस्टल्स की या कोई छोटी बहुत कभी बेटी थी, वो भी अब यहीं हो जाएगा। आप कभी विजिट करने आएंगे तो आपको एक ब्रांड न्यू हॉस्टल यहाँ पर दिखाई देगा। और एक और भी हम ताइक्वांडो भी करा रहे हैं। इस तरह से हर महीने हर 15 दिन में आपको कोई ना कोई चैंपियनशिप हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें जैसे देखिए बाकी जितनी मार्शल आर्ट्स है या तो वो कोरिया से या चाइना से इस तरह से आती है, और उनमें जो प्रणाम करने के शब्द हैं वो सारे कोरियन वर्ड्स होते हैं या चाइनीज़ वर्ड्स होते हैं। तंगसुडू के अंदर प्रणाम किया जाता है, हिंदुस्तानी प्रथा को हमारी परंपरा हाथ जोड़ के नमस्कार किया जाता है। पिछले साल हमारा जो भाव था, जैसे मैंने आपको बताया था, 1974 वालों की 50th एनिवर्सरी थी, जुबली थी, आप मान सकते हैं गोल्डन जुबली। तो हमने उससे 74 और उससे पहले वाले एलिमिनाइज को इनवाइट किया था। अब जो हम इनवाइट करा हमने आज जो किया वो 1975 से लेकर 1990 के बैच के बच्चों को इनवाइट किया। अब हमारी अगली एलिमिनाई मीट जो होगी, जो फिलहाल प्लान है, एक ड्राफ्ट उसका बन चुका है रफ, वो हम अक्टूबर के मंथ में प्लान कर रहे हैं। 1990 से 2010 का ऐसा प्लान किया हुआ है। मीनवाइल हम बैच वाइज एलिमिनाई को इनवाइट करते रहेंगे, एक शॉर्ट हाई की पार्टी करते रहेंगे, एवरी मंथ हम एक करते रहेंगे ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। बहुत खुश होते हैं एलिमिनाई स्कूल में आकर, बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, कनेक्टिविटी होती है, फिर उनके मन में ये भाव आता है कि हमने स्कूल से जब जो भी पाया वो हम वापस दें, समाज को दें, स्कूल को दें, और कनेक्टिविटी बरकरार रहे, ऐसी कोशिश है। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड एवरीवन हू हैज पार्टिसिपेटेड। थैंक्स टू माय टीम, स्टाफ ने बहुत मेहनत करी, सभी मतलब सिर्फ अकेडमिक नॉन अकेडमिक हमारे स्कूल के कोई और स्कूल्स बल्कि संस्था के दूसरे स्कूलों से भी हमारे पास आए इसकी मदद की ज़रूरत हो जाती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है संस्था के साथ जुड़ने का कि जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उन संस्थाओं से भी हमारे पास लोग आ जाते हैं, जैसे कि हमें जब भी सहायता की ज़रूरत होती है। आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज पर्सन्स हू हैव हेल्प्ड, सपोर्टेड एंड क्रिएटेड मैनेजमेंट में हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जो कहते हैं डॉक्टर ऋषि गंभीर हमारे स्कूल देख रहे हैं,
बस वो एक आइडिया उनको दे दो, या उनके उनके खुद के आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आइडियाज़ ले आते हैं और बस उनको हम चल पड़ते हैं बस। काफ़ी मेंबर आए थे, हिंदी चेयरमैन संस्था साहब के आए थे। बहुत सारे मेंबर्स आए थे, एक्स चेयरमैन भी आए हुए थे, वो भी आए हुए थे, सब लोग आते हैं और बहुत खुश होते हैं। आखिरी तक बैठे रहे हमारे चेयरपर्सन और सेक्रेटरी जो है, अभी गए हैं थोड़ी देर पहले, वो सब लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया और बहुत सारे लोगों ने स्कूल के लिए बहुत सारे प्रॉमिसेस भी करे हैं, जैसे जैसे संसाधन उनके पास हैं वो भी वो स्कूल के साथ जुड़कर स्कूल को और आगे ग्रो करने में सपोर्ट करेंगे। सब लोगों की बहुत विशेज़ हैं कि हमारा स्कूल आगे ग्रो करे, सब लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे स्कूल में बहुत सारे एडिशंस बने, सभी लोगों को। दोस्तों हमारे साथ में डॉक्टर ऋषि गर्ग जी हैं और उनसे बात करेंगे आज का क्या कार्यक्रम था, कैसा रहा, क्योंकि ये दूसरा चांस है कि एलुमनाई मीट की है। SM हिंदू स्कूल का एक बहुत बड़ा प्रयास है जो इतने पुराने स्कूल में पुराने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया है। आज उनकी भावनाएं भी जुड़ी थी और जैसा कि हमने अपने चैनल पे दिखा चुके हैं कि बहुत पुराने स्टूडेंट्स भी मिले और उन्होंने अपने खट्टे मीठे पल याद किए और पुराने दोस्तों से भी मिले। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आज का कार्यक्रम कैसा रहा और कितना जोश था? आज का कार्यक्रम बहुत बहुत बढ़िया रहा। इतनी उम्मीद नहीं थी, सब लोगों ने इतने जोश से, इतने उत्साह से, इतनी उमंग से पार्टिसिपेट किया। इतने सारे एलुमनाई आए जितनी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, पर जितने भी लोग आए और जो उन्होंने अपने स्कूल के प्रति भाव शेयर किए, लाला हरिराम जी के प्रति शेयर किए, वो अविस्मरणीय हैं, उनकी कोई तुलना नहीं। वो स्टेज से हटाने मुश्किल हो रहे थे, उनके इतने भाव थे। टाइम कम था, टाइम अगर ज़्यादा होता, सब पूरी तरह बोल पाते तो हमें और भी अच्छा लगता, पर बहुत अच्छे लगा। जैसे कि इंद्र देवता ने भी थोड़ा सा अपना रूप दिखाया और कल बाहर प्रोग्राम करने का प्लान था और आज ऑडिटोरियम में किया। इनके कितना आपको इनके मैनेज करना पड़ा? इंद्र देवता ने हमारी सहायता भी की, हमारा प्रोग्राम अंदर करवा दिया। अगर हम किसी कारण से प्रोग्राम बाहर कर लेते तो लोगों के लिए बैठना मुश्किल हो जाता। बहुत ठंड थी, बारिश की आशंका भी थी, इसलिए हमने कल ही प्रोग्राम बाहर से अंदर शिफ्ट किया। बाहर हमने पूरी तैयारी की हुई थी, पर बारिश का फोरकास्ट भी था और बारिश कल हो भी गई। कल बारिश होने के बाद ही हमने प्रोग्राम अंदर शिफ्ट किया। इंद्र देवता को हम धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने बहुत अच्छा मौसम रखा। आज बारिश नहीं हुई, अगर बारिश होती तो लोगों को बड़ी दिक्कतें होती। हमारा प्रोग्राम तो अंदर हो जाता पर दिक्कतें काफ़ी होती, इसलिए इंद्र देवता का तो बहुत ही धन्यवाद। इनके भगवान की इच्छा थी कि भाई अंदर ज़्यादा अच्छा लगे। भगवान चाहते हैं, अगर हम वो ना चाहें तो भगवान हमें उस तरीके से मोल्ड कर लेते हैं और हमें उस बात में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती। सब कुछ भगवान की इच्छा पे ही छोड़ के चलते हैं। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। कितना जोश दिखाई दिया आज? बहुत जोश, बहुत जोश। मतलब इतना जोश कि स्टेज पे नारे लगा रहे हैं, स्टेज पे डांस कर रहे हैं, स्टेज पे गाने गा रहे हैं, स्टेज पे ऐसे ऐसे वो करना चाह रहे थे जिसका टाइम हमारे पास नहीं था, पर उनकी एक्टिविटी वही थी जो स्कूल के बच्चों की। वो उसी भाव से आए थे जैसे हम अपने स्कूल में जा रहे हैं और स्कूल में जैसे हुड़दंग करते हैं उसी तरह से कर रहे थे। पर मैच्योर थे इसलिए उनके भाव भी आ रहे थे, पर उनकी मस्ती पूरी थी। उनकी मस्ती से हमें मिल गया। कुछ के तो साथ में बच्चे भी आए, उनके अर्धांगिनी भी साथ में आई है, फैमिली भी साथ में आई है, उन्होंने भी देखा। हमारी तरफ से किसी के लिए मनाही नहीं थी। जिसने भी हमसे पूछा कि फैमिली साथ ले आए, हमने कहा मोस्ट वेलकम। तो जो लाना चाहते थे उनको हमने किसी को मना नहीं किया। अपनी तरफ से भले ही ना कहा हो कि विद फैमिली आओ, बट जो आना चाहते थे उनको मोस्ट वेलकम करके फैमिली आई हैं। और फैमिली को ज़्यादा अच्छा लगता है अपने हस्बैंड की या अपने जो भी थे उनकी स्कूल में जाके
उनको देखना अच्छा लगता है कि हमारे हस्बैंड का स्कूल कैसा था, कैसे उनके ग्रुप के लोग आपस में बोलते थे, कैसे स्कूल में वो घूमते थे। ये सारी बातें उनके लिए लाइफ लॉन्ग एक एक्सपीरियंस है। और हम तो चाहते हैं कि आगे लोग इंडिविजुअली अपनी फैमिली के साथ आएँ, विज़िट करें स्कूल को, दिखाएं अपने बच्चों को कि स्कूल क्या था। क्या संदेश देंगे? संदेश तो मेरा दिमाग तो एक ही टारगेट फिक्स किए हुए है कि हमारा स्कूल उसी मुकाम पे पहुँचे जिस पे ये था। उसके लिए प्रयास जारी हैं। एडमिशन्स हो जाएं हमारे स्कूल में तो बस फिर ये स्कूल उसी मुकाम में पहुँच जाएगा जो 90s तक था। 2000 जब से शुरू हुआ है एडमिशन्स कम हुए हैं, लगातार कम हो रहे हैं और हम सब का प्रयास इसी तरफ है कि हम अपने स्कूल का स्तर भी सुधारें, जो मॉडर्नाइजेशन है वो भी करें ताकि बच्चे हमारे स्कूल में ज़्यादा अच्छे। लेकिन जैसा कि एक प्रयास किया गया है, बहुत पुराने टाइम से 100 साल से ज़्यादा समय हो गया था, सिर्फ लड़कों का स्कूल था, अब लड़कियों का भी साथ में कर दिया गया है। उसके बाद में कुछ बदलाव हुआ है और बच्चे बढ़ने भी शुरू हुए हैं। समय की डिमांड थी, इसलिए स्कूल में फीमेल स्टाफ भी आया, बच्चे भी, लड़कियां भी आई। उसके बाद स्ट्रेंथ भी बढ़ी। कई बार ऐसा होता है कि किसी फैमिली में एक लड़का एक लड़की है, दोनों अलग अलग स्कूल में भेजने पड़ते थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लड़कियों को भी सेम स्कूल में रखा ताकि पेरेंट्स को दिक्कत ना हो। यही मोटो था उस टाइम पर, उससे हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ी और फैमिली की टेंशन भी कम हुई। तो ये आगे भी प्रयास जारी रहेगा। और आप तो देखो कि हिंदू स्कूल में कोई सोच भी नहीं सकता कि फीमेल प्रिंसिपल होगी, फीमेल स्टाफ होगा। जो आज लोग आए थे उन्होंने कभी देखा ही नहीं ऐसा। नताशा छाबड़ा जी हैं, कैसा काम कर रही हैं? नताशा छाबड़ा जी बहुत मेहनत से काम कर रही हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, विज़न भी है उनका और होपफुली स्कूल बहुत आगे बढ़ेगा उनकी वजह से। मैं कई बार देखा है कि भी जैसे आप ये कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ दिन पहले आपका कार्निवाल हुआ था, मैम को देखा कि भाई रात को इनके 6-6 बजे तक भी यहाँ काम कर रही हैं साथ में स्टाफ के साथ में। मैडम बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत मेहनती हैं, टाइम पूरा डिवोट करती हैं और स्टाफ भी पूरा टाइम डिवोट करता है। मैडम ही नहीं, सारा स्टाफ भी शाम तक लेट रहा है, कार्निवाल में भी, एलुमनाई में भी। और कोई भी कार्यक्रम हो जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट हो, फीमेल स्टाफ होने के बावजूद भी सब लेट आवर्स तक भी रुकते हैं। ये मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ और उनकी भावना जो स्कूल से जुड़ी है उसकी भी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भी इस स्कूल का जो मुकाम है वो दोबारा से उसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और दिन प्रतिदिन कुछ नया करते रहते हैं। और ये स्कूल 110 साल पुराना स्कूल है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि भाई 110 साल पुराना स्कूल है, 111वें साल में एंटर कर चुका है और ये बड़ा ही शानदार है। आपने जैसे अभी कुछ दोस्तों से भी मिले हैं, पुराने फ्रेंड्स आए हैं, खुरापाती दोस्त भी आए हैं, बदमाश दोस्त भी आए हैं जिन्होंने, लेकिन वो इनके शैतानी करते थे और अपने टीचर्स के प्रति, अपने अध्यापकों के प्रति आज भी उनका मान सम्मान है। तो अगर कामयाब होना है तो अपने टीचर्स, अपने अध्यापक, अपने से सीनियर्स का अगर अनुशासन के साथ में उनका मान सम्मान रखेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। बने रहिए MJ24 न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।